समाजवादी पार्टी ने महापौर की सीटों पर 8 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और उसमें सबसे खास नाम है लखनऊ में वंदना मिश्रा जी का। वंदना जी हमारे साथ हैं, साहित्यकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। वंदना जी, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगी? मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। उन्हें लगा कि शायद मैं ये सीट निकाल भी लूँगी, उन्हें विश्वास है, और फिर कुछ अच्छा करूँगी भी। तो उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है, भरोसा जताया है, तो मैं उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगी। और बाकी ये है कि लखनऊ पुराना शहर, तहजीबो तमद्दुन का शहर है। हमारा पुराना ऐतिहासिक ये शहर 1857 की परंपरा है यहाँ पर, जहाँ पर सारे लोगों ने मिल के, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी रही होगी, सब ने मिल के ये लड़ाई लड़ी थी। और सबसे बड़ी बात है कि एक महिला बेगम हज़रत महल के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी गई थी। जिस शहर को बाद में कुछ लोगों ने जैसे वाजिद अली शाह को बदनाम किया, वैसे ही बदनाम किया कि बेगम हज़रत महल आखिर यहाँ नज़ाकत की बात शुरू कर दी गई कि महिलाएं लखनऊ की तो बहुत नाजुक होती हैं। ये नज़ाकत कहाँ से आ गई? जहाँ की महिलाओं ने पिस्तौल चलाई थी। उदा देवी ने 32 लोगों को पेड़ पर बैठ करके 32 अंग्रेज़ों को मारा था। तो उस वहाँ की महिलाओं को, जहाँ पर पूरी महिला पलटन थी एक जिस लड़ाई में, उस लड़ाई लड़ने वाली महिलाओं को और उस महिलाओं की परंपरा में रहने वाली महिलाओं को ये कहा जा रहा है कि वो तो नाजुक हैं, उनको तो बस नज़ाकत है ना। तो ये एक गलत इतिहास भी जो है उसको भी सही करने की कोशिश करूँगी। महिलाओं की पूरी भूमिका है और महिला को एक महापौर पद के लिए उतारा गया है, ये भी उसी परंपरा की एक कड़ी है। तो मैं समझती हूँ कि उस परंपरा को, जो अदब का ये शहर है, जो ये तकल्लुफ़ का शहर है, जो ये ज़बरदस्त संस्कृति और साहित्य का शहर है, यहाँ पर कितनी नई संगीत की विधाएं बनी जो पूरे भारत में फैली और पूरे अंतर्राष्ट्रीय जिनकी धाक मची। जो साहित्य के हमारे हैं, यशपाल जी, अमृतलाल नागर जी, श्रीलाल शुक्ल, भगवती चरण वर्मा, हमारे ये सारे नाम पूरे, इनका कितनी विदेशी भाषाओं में भी इनका अनुवाद हुआ। ये सब हमारी परंपरा अब आजकल बिल्कुल एक तरह से अनदेखी हो गई है। मतलब इनकी कोई चर्चा ही नहीं होती कि जैसे ये लोग इस शहर में थे। मैं चाहूँगी उनकी स्मृति में भी यहाँ पर कुछ हो, कोई लाइब्रेरी खुले, कोई उनके नाम का। कुंवर नारायण जी, बहुत बड़े कवि, ज्ञानपीठ अवार्ड उनको मिला, वो यहाँ से चले गए, छोड़ के दिल्ली गए। उनका घर अब वहाँ पर मोटरें बिक रही हैं। कोई एक नाम की कम से कम पट्टिका तो हो कि भाई यहाँ इतना महान कवि रहता था, है ना। तो इस तरह की चीज़ों पर मैं समझती हूँ कि मैं ध्यान दिलाऊंगी कि हमारे यहाँ की जो विरासत है, हमारे यहाँ की जो समृद्धि है, हमारी जो पूंजी है, उस ओर भी ध्यान आकृष्ट करूँगी। और जो हमारे जनरल रोज़मर्रा की समस्याएं हैं, उनको तो उनसे लड़े बिना तो निजात मिलनी नहीं है, तो वो भी उस तरफ भी काम होगा। मैंने आपको बताया कि मैं शिक्षा की तरफ, क्योंकि ये हमारा बहुत मजबूत पहले नगर पालिकाओं का ये रहा करता था, एक क्षेत्र था कि बहुत अच्छे स्कूल, मतलब मैं आपको म्यूनिसिपल नर्सरी एक स्कूल यहाँ हुआ करता था, अभी होगा, लेकिन उसकी ऐसी क्वालिटी एजुकेशन थी कि अंग्रेज़ी स्कूलों को छोड़ करके लोग अपने बच्चों के लिए वहाँ सवेरे 4 बजे लाइन लगाते थे कि फॉर्म मिल जाए और हम अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। ये था नगर पालिका के तहत चलने वाले स्कूल की रेपुटेशन। और अब मैं ऐसी रेपुटेशन नहीं देखती हूँ, उसकी ऐसी ये चीज़ देखती हूँ। तो मैं समझती हूँ कि मैं शिक्षण व्यवस्थाओं में वो क्वालिटी एजुकेशन जो हमारे नगर निगम की शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें वो क्वालिटी एजुकेशन फिर से वापस लाने की कोशिश करूँगी कि वो क्वालिटी एजुकेशन उनमें वापस आए। और नए स्कूल खोल सकूँगी तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर ऐसी वो होगी तो नए स्कूल खुले, नए कॉलेजेस खुले, क्योंकि शिक्षा, देखिए, जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक ये सारी संस्कृति और साहित्य और ये सब चीज़ें पिछड़ी रह जाएंगी, क्योंकि सब बेसिक शिक्षा है। प्राइमरी शिक्षा तो सबसे बेसिक शिक्षा है, तो इसलिए वो अगर मजबूत बुनियाद होती है तो सब चीज़ें ठीक रहती हैं। तो शिक्षा पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य ही अगर नहीं है तो फिर क्या है, तो स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य की उस पर ध्यान देंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि हर वार्ड में कम से कम एक चिकित्सालय बन सके, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा। स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। स्वच्छता और स्वास्थ्य तो एक तरह से जुड़े हुए भी हैं, तो स्वच्छता पर बहुत ध्यान। बाकी जो लोकल समस्याएं होंगी, जिस जगह की जो समस्या है, मान लीजिए कहीं पेयजल की समस्या है, कहीं बिजली की समस्या है, तो उन सारी समस्याओं पर, स्थानीय समस्याओं पर भी ध्यान देने की कोशिश। लेकिन वंदना जी, टक्कर बहुत कड़ी है, चुनौती बहुत बड़ी है। आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण वोट को माना जाता है कि वो भाजपा के साथ शहरी क्षेत्र में ज़्यादातर जुड़ा हुआ है। दूसरी बात,
जो समीकरण है भाजपा के पक्ष में, 6 साल पुरानी सरकार है उनकी, तो लगातार इसके पहले भी उनके मेयर रहे, कई बार मेयर रहे, तो इससे कैसे निपटेंगी, क्या रणनीति है? कोई वोट किसी का नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो सरकारें बदलती नहीं कि कोई वोटर किसी का बंधुआ मजदूर नहीं होता है ना। वो अपने विवेक से वोट देता है, कई बार अनर्गल प्रचार में आ जाता है, लेकिन अगर अनर्गल प्रचार में आ जाता है तो फिर उसको बाद में समझ में आता है, क्योंकि जनता बहुत समझदार है। जनता को हम मतलब ये मान के ना चलें कि तो, लेकिन वही है ना कि अगर सुबह से शाम तक 24/7 एक प्रचार चलता रहेगा तो थोड़ा बहुत उसमें लोग आ जाते हैं उसमें, और उसके विपक्ष के प्रचार को अगर चलने नहीं दिया जाएगा तो ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं नहीं समझती हूँ, देखिए मैं जातवाद के हिसाब से नहीं देखती हूँ चीज़ों को, है ना, और मैं नहीं समझती हूँ कि इसका कोई बहुत महत्व होता है। अगर आप सबको साथ लेके चलते हैं, अगर आप हर कम्युनिटी में आपके जानने वाले और आपसे प्यार करने वाले लोग हैं, जो कि मेरे साथ है, मेरे सौभाग्य से मेरा कोई समुदाय यहाँ ऐसा लखनऊ में नहीं है जिसमें आप जाएंगे, देखिए आप कह रहे हैं यहाँ, तो जिसमें आप जाएंगे और आपको मतलब मुझे बहुत स्नेह हर कम्युनिटी का, हर जात का, हर उसका मिला है, तो मैं कैसे कह दूँ कि मैं जातिवादी उस पर जातिवादी समीकरण पर लड़ूंगी या ब्राह्मण ज़्यादा हैं, क्या है, ब्राह्मण ज़्यादा हैं, बहुत अच्छा है। अगर वो ये समझ के मुझे देते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ तो कोई भी मुझे वोट दे, मुझे तो जनता का वोट चाहिए, तो अच्छी बात है। आप साहित्यकार हैं, पत्रकार भी हैं, और इसके साथ साथ कैसे ये राजनीति में आ गई इतना? मैं शुरू से मैं छात्र राजनीति से एक्टिव रही हूँ। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पढ़ी हूँ। मैं वहाँ पर जो छात्र संघ था JNU का, उसकी इलेक्टेड काउंसिलर थी। आप CPM के जो हमारे पॉलिट ब्यूरो सदस्य हैं सीताराम येचुरी, उनको जानते होंगे, हम लोग साथ ही इलेक्ट हुए थे, एक ही काउंसिल में थे। देवी प्रसाद त्रिपाठी थे NCP के राज्यसभा सदस्य हुए, हम लोग एक ही काउंसिल में थे। तो मैं JNU की कुछ समय के लिए प्रेसिडेंट भी रही, कार्यवाहक प्रेसिडेंट। तो मैं तो समता संगठन डॉक्टर लोहिया के साथी थे, किशन पटनायक जी यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन थे, उन्होंने ही सबसे पहले भूखों से होने वाली मौत की खबर पार्लियामेंट में उठाई थी। तो उनके नेतृत्व में एक संगठन बना था, समता संगठन, तो उसमें मैं दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष थी। हाँ, तो ऐसा अभी मैं PUCL की 4 टर्म रही हूँ जनरल सेक्रेटरी, जो मानवाधिकार के मुद्दों पर लड़ती रही है, जिसके अध्यक्ष रहे राष्ट्रीय जस्टिस सच्चर। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ साहित्य, देखिए साहित्य और ये एक दूसरे से जुदा नहीं है, ये सब एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़ी हुई। अगर साहित्य में राजनीति की झलक होती है और राजनीति में साहित्य की झलक होती है ना। साहित्य को प्रेमचंद ने कहा था राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है, तो वो है दोनों में से। क्या रणनीति रहेगी वंदना जी अब आपकी चुनाव जीतने की? रहेगी आपका प्यार। अगर आपको, मैं सिर्फ अपना ये कोशिश रहेगी मेरी कि मैं अपना काम, और समाजवादी पार्टी का समर्थन मेरे साथ है, तो उसकी मैं उम्मीदवार हूँ। तो मैं अपना, अगर जब आपको मेरे बारे में पता चलेगा, जब आपको मेरा काम, आप बहुत लोगों को तो पता ही है लखनऊ के, ऐसी बात नहीं कि लोग नहीं जानते, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि बड़ी आबादी 31 लाख लोग हैं उसमें वोटर, तो वहाँ तक अपनी कामकाज को पहुँचाना, अपने वादों को पहुँचाना, अपना विजन पहुँचाना, हम क्या करने की इच्छा करते हैं और किस तरह से हम औरों से फ़र्क हैं, ये सब बातें पहुँचाएंगे तो मेरा ख्याल है कि कोई वजह नहीं है कि हमको जीत हासिल ना हो। आखिरी सवाल, चुनाव अगर जीतती हैं तो सबसे पहला काम क्या हो? ये तो मैं अभी कैसे बता सकती हूँ, ये तो मतलब अब वो तो कुछ सोचा होगा आपने, कुछ सोचा ग्रहण होगा। चुनाव जीतूंगी तो शपथ ग्रहण होगा सबसे पहला कार्यक्रम। नहीं, देखिए सोचा होगा कि सबसे पहले क्या करें? नहीं, अभी मैंने ये नहीं सोचा। चलिए, बहुत शुक्रिया। वंदना मिश्रा जी हमारे साथ थीं और उन्होंने कहा कि साहित्यकार होने के नाते, पत्रकार होने के नाते राजनीति उनके रग रग में बसी है, और इसके पहले भी वो बहुत बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के साथ काम कर चुकी हैं। दिल्ली में JNU में भी जो कई पद हैं वो निभा चुकी हैं, तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। जातीय समीकरण कोई मायने नहीं रखता है। ब्राह्मण होना अगर कोई चुनाव में उनकी बाधा पैदा करता है तो ब्राह्मण से कोई बाधा पैदा नहीं होगी। वो चुनाव जीतेंगी तो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि जनता के बीच में जाएं। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।